हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मोटिवेशन लाइफ गोस्वामी पर। दोस्तों, मैं आज एक ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ आपके सामने। तो स्टोरी का आनंद लीजिए और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों, ये आपको स्टोरी के एंड में पता लगेगा। दोस्तों, आज के जीवन में हर कोई व्यक्ति परेशान, घबराया हुआ सा लगता है। वह ये नहीं समझ पाता है कि इस घबराहट का क्या कारण है, क्योंकि उसे डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसी बात पर मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों। जी हाँ, एक व्यापारी एक गांव में अपने बिज़नेस के सिलसिले में जाता है और उस गांव में देखता है कि वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे व्यापारी जो छोटी छोटी दुकानें लगाकर अपना सामान बेच रहे होते हैं और उनका सामान बिक भी रहा होता है। वो सब इतने अच्छी तरीके से बेच रहे होते हैं सामान कि वहाँ पर न तो ग्राहक को कोई दिक्कत होती है, न व्यापारी को कोई दिक्कत होती है। तभी वहाँ पर एक व्यापारी और आता है। वह व्यापारी इधर उधर देख रहा होता है। तभी वह बिजनेसमैन उससे पूछता है कि तुम क्या बेच रहे हो। तो वह व्यापारी कहता है कि मैं जीनी बेच रहा हूँ। जीनी? यह सुनकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित होता है। जी हाँ, तुम ये जीनी क्यों बेच रहे हो? दूसरा व्यापारी कहता है कि मुझे इस जीनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी सारी मनोकामना पूरी हो चुकी है। इसे जो कहते हैं ये करता है, लेकिन इसे हमेशा काम देना पड़ता है और मेरे पास कोई काम नहीं है। तुम इसे ख़रीद रहे हो तो ये याद रखना, इसे अगर कोई काम नहीं दिया गया तो ये जो कुछ भी ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। तभी व्यापारी उसकी शर्त को मान लेता है और उस जीनी को ख़रीद लेता है और ये उससे वादा करता है कि मैं इसे बिज़ी रखूँगा और कुछ न कुछ काम देता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। यही कहते हुए व्यापारी को उसकी नकद राशि दे देता है और वह जीनी उससे ख़रीद लेता है। अब व्यापारी उस जीनी को लेकर बहुत खुश होता है और सोचता है इस जीनी से तो मैं अपना सारा काम आसानी से करवा लूँगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है। यही कहते हुए वह अपने घर की तरफ लौटता है। घर आने पर वह जीनी उससे कहता है कि वादे के मुताबिक मुझे काम दीजिए। मैं क्या काम कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। तभी व्यापारी कहता है, मेरे बहुत से शहरों में प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, वहाँ पर सुरक्षा दीवार बनानी है। तो तुम जाओ और सुरक्षा दीवार बना के आओ और साइन बोर्ड भी लगाने हैं। तभी जीनी वहाँ तुरंत प्रभाव से ताली बजाते ही पहुँच जाता है और चारों तरफ सुरक्षा दीवार खड़ी कर देता है और वहाँ पर साइन बोर्ड भी लगा देता है। अब जीनी वापस से उस बिजनेसमैन को कहता है कि मुझे काम दीजिए, नहीं तो मैं सब बिगाड़ दूंगा जो किया है अभी तक। तब व्यापारी परेशान होकर कहता है, एक काम करो, जहाँ पर तुमने सुरक्षा दीवार खड़ी की वहाँ पर बड़े बड़े मॉल बना दो, स्विमिंग पूल बना दो और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दो। ये कहते ही जीनी चुटकी बजाता है और वहाँ पर मॉल, स्विमिंग पूल, सभी बिल्डिंगें सब कुछ बना देता है और बनाकर कहता है कि तुम्हारा काम हो गया। तभी व्यापारी कहता है, अब और क्या बताऊँ तुम्हें, मुझे यहाँ का राजा बना दो, इस शहर का। तभी चुटकी बजाते ही शहर का राजा बना देता है। फिर व्यापारी कहता है, यहाँ के सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाओ
और एक खाने का प्रबंध करो। तभी जीनी चुटकी बजाते ही पूरे खाने का प्रबंध कर देता है और उसे उस शहर का राजा बना देता है। अब जीनी को काम चाहिए, लेकिन सेठ के पास कोई काम नहीं होता है। सेठ घबरा जाता है। सेठ सोचता है अब क्या करूं? उसे उसके गुरु की याद आती है। तभी जीनी को कहता है मुझे मेरे गुरु के पास हिमालय ले चलो। जीनी चुटकी बजाते ही हिमालय ले जाता है उसके गुरु के पास, और जीनी को वह कहता है तुम यहीं रुको, मैं अपने गुरु से मिल के आता हूँ। और गुरु को सारी बात बताता है कि अगर इस जीनी को कोई काम नहीं दिया गया तो ये सारा बर्बाद कर देगा जो कुछ इसने किया है। तभी गुरु उसको कहते हैं इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, जीनी को बोलो एक लंबा सा खंबा लेकर आए बांस का, और बड़ी मजबूती से महल के सामने गाड़ दे। और उस खंबे पर उसे बोलो जब तक मैं तुम्हें कोई दूसरा काम ना दूं तब तक तुम इस खंबे पर ऊपर नीचे चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। तभी वह जीनी वह कार्य करने लग जाता है। और सेठ सोचता है अरे गुरु के पास आने से इतना सा छोटा सा काम मुझे याद क्यों नहीं आया। और वह उस जीनी को काम पर लगा देता है और अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। दोस्तों, जब हमारा मन एकाग्रचित नहीं होता है तब हमें ये परेशानी होती है कि हम डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों, जिस समय हम परेशानी में हो या घबराए हुए हो तो हमें ठंडे दिमाग से सोच समझकर डिसीज़न लेना चाहिए। आपको ये मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।